गुड मॉर्निंग, आप देख रहे हैं खबर धुआंधार और मैं हूं आपके साथ भारती सिंह। और मैं हूं आपके साथ हिना शर्मा। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। वहीं गोवा की 40 विधानसभा सीटों के लिए आज मतदान होगा। गोवा की 40 विधानसभा सीटों के लिए 551 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। सूबे में इस बार बहुकर्णीय मुकाबला होगा। पीएम मोदी इस जनसभा के जरिए बीजेपी के पक्ष में हवा तैयार करने की कोशिश करेंगे। वहीं रैली को लेकर स्थानीय नेता भी जान जुटा रहे हैं। यूपी बीजेपी के महामंत्री विद्यासागर सोनकर ने विवादित बयान दिया है। गाजीपुर के सैदपुर विधानसभा सीट से कैंडिडेट सोनकर ने कहा कि चुनाव आता है तो प्रियंका गांधी को धो पोंछ कर रख देते हैं, उनको लेकर चुनाव में यूज करते हैं, उसके बाद दाखिल दफ्तर कर देते हैं। इस रोड शो के बाद अखिलेश और राहुल गांधी ने लोगों को संबोधित किया। राहुल गांधी ने एक बार फिर नोटबंदी के मुद्दे पर पीएम मोदी को घेरने की कोशिश की। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष राज बब्बर ने शुक्रवार को हाथरस में पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो किया। इस रोड शो में एसपी के नेता भी शामिल हुए। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने मेरठ में पैदल मार्च को रद्द कर दिया, जिसके बाद अमित शाह अखिलेश सरकार पर जमकर बरसे और कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। लोकदल ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में पार्टी में एसपी संरक्षक मुलायम सिंह यादव को सबसे ऊपर जगह दी गई है। इसके अलावा 14 लोगों की इस लिस्ट में एक्टर राजपाल यादव को भी रखा गया है। 11 फरवरी को यूपी के 15 जिलों की 73 सीटों पर पहले चरण की वोटिंग होगी और मेरठ में भी पहले चरण में वोट डाले जाएंगे। चुनाव के मद्देनजर बीजेपी सांसद हेमा मालिनी मेरठ पहुंची और जनता से बीजेपी कैंडिडेट जितेंद्र सतवाई के समर्थन में वोट मांगे। हेमा मालिनी की सभा में खासी भीड़ जुटी, लेकिन हेमा मालिनी के सभा में देर से पहुंचने की वजह से लोग खासे नाराज भी दिखे। सुप्रीम कोर्ट ने भले ही धर्म और जाति के नाम पर वोट ना मांगने के निर्देश दिए हों, लेकिन यूपी के नेता ऐसी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे। सियासत में विरोधियों को मात देने के लिए कई हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। यूपी में अपने विरोधियों को मात देने के लिए सियासी पार्टियों का नया दांव, विरोधी पार्टी की क्लोनिंग करना। यूपी में मतदाताओं को रिझाने के लिए नेता कुछ भी करने को तैयार हैं। शामली के थाना भवन सीट से आरएलडी उम्मीदवार जावेद राव ने अजीत सिंह की रैली में भीड़ जुटाने के लिए अश्लील डांस करवाया और जमकर आचार संहिता का उल्लंघन किया। ग्रीन कार्ड जारी करने को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस सिलसिले में चुनाव आयोग ने उत्तराखंड सरकार को नोटिस भेजा है और 48 घंटे में अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। 23 जनवरी को ही आयोग ने ऐसे कार्ड की मनाही की थी। उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष अजय भट्ट ने कांग्रेस पर एक बड़ा आरोप लगाया है। अजय भट्ट ने कहा कि कांग्रेस बीजेपी के बागियों को चुनाव लड़ाने के लिए पैसे दे रही है। बीजेपी अध्यक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस ने बीजेपी के लोगों को बगावत के लिए उकसाया है और अब उन्हें फंडिंग कर रही है। मैदानी क्रांति दल के केंद्रीय अध्यक्ष चौधरी सुरेश पाल ने उत्तराखंड प्रदेश में बीएसपी के प्रत्याशियों को अपनी पार्टी का समर्थन देने की घोषणा की है। नैनीताल की लालकुआं विधानसभा क्षेत्र से गोलतापुर में 4 ग्राम सभा के करीब 13 गांवों ने विधानसभा चुनाव में मतदान का बहिष्कार किया है। इनकम टैक्स विभाग ने कहा है कि आम आदमी पार्टी ने अपने चंदे का जो ब्यौरा दिया है वो सही नहीं है। इनकम टैक्स विभाग के मुताबिक आम आदमी पार्टी ने खुद को मिले चंदे की जो ऑडिट रिपोर्ट तैयार करके विभाग को दी है, उसमें करीब 27 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड नहीं है। लोकायुक्त ने जनता दरबार लगाया और लोगों की शिकायतें सुनी। इस दौरान डीजी लोकायुक्त ने एक सवाल के जवाब में कहा कि नोटबंदी का भ्रष्टाचार की शिकायतों से कोई लेना देना नहीं है और नोटबंदी के बाद रिश्वतखोरी के आंकड़े पहले जैसे ही पाए गए हैं।
एमपी के भिंड जिले में अवैध खनन को रोकने के लिए एसएएफ के जवानों को भेजा गया है, जो पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर चल रही अवैध खनन पर कार्रवाई कर रही हैं। बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि अरुण यादव के आरोप बेबुनियाद हैं और राजनीतिक घमासान में अरुण यादव इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। दरअसल गर्भवती महिला सोनकत से देवास रेफर होने के बाद जननी एक्सप्रेस का इंतजार कर रही थी। जननी एक्सप्रेस के लेट होने पर महिला ने अस्पताल में गैरेज में ही लड़की को जन्म दे दिया। 3700 करोड़ की ठगी के मामले में घेरे गए आई कंपनी के वेबसाइट www.socialtrade.biz को बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही एसटीएफ ने कंपनी के मोबाइल ऐप को भी बंद करा दिया है। आशंका जताई जा रही थी कि कंपनी वेबसाइट से अपने पुराने रिकॉर्ड हटा सकती है। रिपोर्ट fraud@upstf.com पर पीड़ित लोग जानकारी भेज सकते हैं। दूसरी तरफ एसटीएफ ने कंपनी की जांच के लिए ईडी, आईटी, आरबीआई, सेबी, सीबीडीटी और सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस और कॉरपोरेट मामलों में मंत्रालय को भी लिखा है। भोपाल और कोलकाता पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि जिस चबूतरे में उसने आकांक्षा को दफन किया, वहीं बैठकर वो शराब पीता था और कॉल गर्ल्स के साथ वक्त बिताता था। इस चबूतरे पर वो परफ्यूम भी छिड़कता था। अभिषेक नाम के युवक को पटेल नगर गांधी मूर्ति के पास से अगवा किया गया और कार सवार बदमाशों ने अभिषेक को तब अगवा किया जब बाइक से वो जा रहा था, जिसके बाद उसे कार में घंटों घुमाया गया। इस बीच अभिषेक के परिजनों को फोन कर 15 लाख रुपए की फिरौती भी मांगी गई। आरोपी एक स्थानीय बीजेपी नेता के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। वहीं मारपीट की सूचना के बाद मौके पर पहुंची चेंद्रा पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बाकी आरोपी अब भी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। इस विवाद में एक पक्ष के 3 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों में एक महिला की हालत नाजुक बताई जा रही है। बेगूसराय में एक ट्रैफिक दरोगा की दबंगई देखिए। ट्रैफिक दरोगा ने सड़क पर ऑटो रिक्शा लगाने को लेकर उसके ड्राइवर की पिटाई कर दी। बिहार के छपरा में पुलिस खुलेआम वसूली के धंधे में लिप्त है। छापेमारी के दौरान पुलिस NH-19 पर या फिर बस स्टैंड पर हर जगह ट्रक चालकों से अवैध वसूली में जुटी हुई है।